अरमानी, हाँ उनसे कहो 2 मिनट वेट करने के लिए। सॉरी, मुझे लगता है आपके काम का वक्त हो रहा है, मैं चलती हूँ। कॉफी नहीं पियोगी? नेक्स्ट टाइम। बाय। सॉरी, मुझसे गलती हो गई। आई एम वेरी सॉरी। हमेशा गलती से। वैसे क्यों आए हो तुम यहाँ? बिना वजह तो नहीं आ सकते हो। हाँ वजह तो है। किरण दीदी और उनकी बेटियां आई हुई हैं घर पे, अनु को मिलना चाहती है, इसलिए आज मैं अनु को अपने साथ घर ले जाने आया। मुझे समझ में नहीं आता, जब मेरा और तुम्हारा रिश्ता ही नहीं रहा तो फिर मेरे अनु का और तुम्हारे बहन और उनके बच्चों का रिश्ता कैसे रहा? अनु कहीं नहीं जाए। पहली बार सामाजिक और कानूनी तौर पर हम आज भी पति पत्नी हैं। हमारे बीच जो रिश्ता है वो आज भी कायम है। और दूसरी बात, अगर हमारे बीच ये रिश्ता कायम ना रहा तब भी अनु जो तुम्हारे लिए और तुम्हारे परिवार के लिए, वो मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए हमेशा रहेगा। अनु मेरा भी बेटा है और हमेशा रहेगा। सिर्फ कहने से कोई रिश्ता नहीं बनता है, और ना कि उसका हक। वैसे बाप होने का तुमने कौन सा फर्ज अदा किया है? ये क्या बहस कर रही हो तुम? अपनी पर्सनल लाइफ की कड़वाहट से अपने बेटे की जिंदगी खुशियां छीन रही हो। हर्ष ने ठीक कहा है,
तुम दोनों कल पति पत्नी हो या ना हो, लेकिन अनुराग हर्ष का ही बेटा रहेगा हमेशा। पार्टी हम जल्दी जल्दी तैयार हो जाते हैं, फिर है ना डैडी के साथ दादी के घर जाएंगे और वहां बुआ और दीदियों के साथ खूब मस्ती करेंगे, है ना? हाँ। कमान कमान लेट्स गो, चलो चलो चलो। Thank you, Dad. Thank you very much. कौन है ये? इनका तो नाम तक नहीं लिखा हुआ। आप दिल्ली गए हुए थे सर, तभी हमें ये लॉबी के बेंच पर मिला। बाद में किसी ने बताया कि हॉस्पिटल के सामने ही किसी गाड़ी से इनका एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन इसे यहाँ कौन छोड़कर निकल गया पता नहीं। लगता है जिसने हिट किया वही छोड़कर निकल गया। काफी खून बह चुका है और अंदरूनी इंजरीज भी हैं। लगता है ये आदमी लावारिस है। अगर इसके रिश्तेदारों का पता ना चल पाया तो आप लोग इसके सारे टेस्ट्स करवा के इसे किसी सरकारी अस्पताल में इमीडिएटली ट्रांसफर कर दीजिएगा। डॉक्टर साहब, अबे यार, तूने बुलाया, मैं आ गया। भाई वाह, एकदम सुधर गए तुम हैं। एकदम टाइम पे आ गए रूटीन चेकअप के लिए। आओ
भाई ऐसा कुछ नहीं है, बात दरअसल ये है कि मैं अपनी सेहत से ज्यादा अपनी रिश्तों की कदर करता हूं। और फिर तू मेरा पुराना यार है, अब तेरे को अगर मैं नाराज करूंगा तो फिर अपने आप को माफ कैसे करूंगा? आना पड़ा। अब चलो यार, जल्दी से चेकअप वेकअप कराओ। रिश्तों की कदर करने वाले आजकल है ही कितने। हाँ चलो तुम्हारा चेकअप करा देते हैं। चल चल चल। क्या हुआ यार? अरे सुन यार, ये जो अभी पेशेंट गए, अरे ये रोज का मामला है यार, ऐसे केसेस यहाँ आते रहते हैं। सड़क पे पड़े इस भिखारी का तो नाम। भिखारी? हाँ भिखारी। अरे पर केशु,
अरे ये कोई मदन काका वाका नहीं है, ये तो एक गुमनाम भिखारी है यार। नहीं नहीं समीर, ये भिखारी नहीं है, मैं इस आदमी को जानता हूँ। ये मदन खेड़िया है, इंडस्ट्रियलिस्ट मदन खेड़िया। ये कोई भिखारी नहीं है, मैं इनको जानता हूँ। मदन काका आंखें खोलिए, मैं केशु। मदन काका आंखें खोलिए, मदन काका आंखें खोलिए, मैं केशु सांघवी। मदन काका आंखें खोलिए। किससे बात कर रहा है केशव? ये तेरे किसी भी सवाल का जवाब देने के लायक नहीं है। सिर पर लगी गहरी चोट की वजह से ये कोमा में जा चुके हैं। क्या हो गया है तुझे? कल से देख रहा हूँ, ना जाने कौन से सोच विचार में डूबा रहता है। यार उस भिखारी का चेहरा मेरे दिमाग से निकल गया। वो भिखारी जिसके बारे में तुझे बात कर रहा था, वो हमारे मदन काका। मैं कह रहा हूँ तुझसे, दिन रात सवाल कर रहा था, वो हमारे मदन काका है। हम लोग यहाँ से गुजर रहे थे तो सोचा कि मदन काका से मिलेंगे। है मदन काका? उनका तो 3 साल पहले स्वर्गवास।